हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है केंद्र एकेडमी की फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स यूपी त्रिपुरा पेट में जो इतिहास से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज़ चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ और अपने दोस्तों को शेयर करें फ्रेंड्स। ठीक है, तो कल की वीडियो हम लोगों ने जो देखा था खिलजी वंश से देखा था, जिसका शासनकाल जो 1290 से 1320 ईस्वी तक सबसे छोटा काल था। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है तुगलक वंश था। तुगलक वंश का शासन जो 1320 से 1414 ईस्वी तक था और ये सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का था, तुगलक वंश का। ठीक है, तो इसमें जो है महत्वपूर्ण शासक हम देखेंगे और उन शासक में जो महत्वपूर्ण काम हुए हैं, कौन कौन युद्ध इम्पोर्टेंट है, उन सभी को हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक बार प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तुगलक वंश में जो सबसे पहले शासक थे उनका नाम जो है गयासुद्दीन तुगलक है, जिनका जो शासनकाल है 1320 से 1325 ईस्वी तक था, मात्र 5 सालों तक ही था। ठीक है, तो चलिए इससे जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनको देखा जाएगा। गाजी मलिक ने 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की और यह गयासुद्दीन तुगलक के नाम से सिंहासन पर बैठा था। ठीक है, तो गाजी मलिक ने 1320 ईस्वी में किसने स्थापना किया था? तुगलक वंश के। उस समय उसका नाम क्या था? गाजी मलिक था और इन्होंने 1320 ईस्वी में ही किया था, बाद में अपना नाम जो है गयासुद्दीन तुगलक रख दिया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स। इसमें गयासुद्दीन तुगलक मलिक उल गाजी के नाम से भी प्रसिद्ध था, है ना। तो मलिक उल गाजी के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। गाजी की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। इसे तुगलकाबाद नामक नगर बसाया था। ठीक है ना, तो गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली का पहला सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था, गाजी की उपाधि धारण करने वाला। ठीक है, और अपने नाम पर ही जो है इन्होंने तुगलकाबाद एक नगर भी बसाया था। ठीक है, इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? तो 1325 ईस्वी में लकड़ी के महल में दबने के कारण जो है गयासुद्दीन तुगलक की जो है मृत्यु हुई। यानी लकड़ी का एक महल था जिसमें गए थे और उसी में गिर जाने के कारण जो है इसी में दब के इनकी मृत्यु हुई थी गयासुद्दीन तुगलक की। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक, जिनका शासनकाल जो है 1325 से 1391 ईस्वी तक है। चलिए तो देखते हैं इसमें इससे बनने वाले प्रश्नों को। गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा, यानी उनकी जब मृत्यु हो गई लकड़ी के महल में दबकर, तो मोहम्मद बिन तुगलक आए। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जो है जौना खां था। इनका भी जो अवास्तविक नाम था उनका नाम क्या था? जौना खां, लेकिन बाद में इनका नाम जो है मोहम्मद बिन तुगलक हो गया। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने जौना खां को उलुग खां की उपाधि जो है प्रदान की थी, है ना। तो गयासुद्दीन तुगलक ने जौना खां किसका नाम है? मोहम्मद बिन तुगलक का। इसको जो है उलुग खां के नाम से भी जाना जाता है ना। तो मोहम्मद बिन तुगलक का 2 नाम है, जौना खां और उलुग खां। उलुग खां किसने दिया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने दिया था। ठीक है, इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था, है ना। तो मोरक्को का रहने वाला कौन था? तो इब्न बतूता, और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही जो है ये आया था उन्हीं के दरबार में। ठीक है ना, मोरक्को से। 1333 में इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली आया था, है ना। तो आपसे पूछ सकता है कि इब्न बतूता मोरक्को से मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कब आया था? तो 1333 में। ठीक है, सुल्तान के इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, है ना। तो इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। 1342 में इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजदूत बनाकर चीन भेजा गया था, है ना। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने राजदूत बनाकर इब्न बतूता कहाँ भेजा था? तो चीन भेजा था अपना राजदूत बनाकर। ठीक है, इब्न बतूता ने किताब उल रयाला नामक एक पुस्तक की लिखी थी, है ना। तो इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम जो है किताब उल रयाला था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अकाल राहत संहिता तैयार करवाई तथा अकाल ग्रस्त कृषकों की कृषि ऋण भी
प्रदान किया था, है ना। तो जब अकाल पड़ जाता था तो उनके लिए जो है कृषकों को कृषि ऋण देने की भी व्यवस्था बनाई थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान एक कोई नाम से एक कृषि विभाग की भी स्थापना किया था, है ना। तो दीवान एक कोई के नाम की स्थापना किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे इसमें देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने दरबार में जैन विद्वान जिन प्रभु सूरी तथा राजशेखर का स्वागत किया था। तो उस समय जो है जैन विद्वान की कुछ लोग आए थे जिनका नाम जिन प्रभु सूरी और राजशेखर था। इन्होंने अपने दरबार में भी स्वागत किया था। ठीक है, होली के त्यौहार में भाग लेने वाले दिल्ली का पहला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। मुसलमानों में होली के त्यौहार में भाग लेने वाले जो पहले शासक थे तुगलक वंश में, उनका नाम क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, 1351 ईस्वी में ठिट्टा यानी सिंध के बाद जो है मोहम्मद बिन तुगलक की जो है मृत्यु भी हो गई थी, ना। तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु जो है 1325 और इनकी जो मृत्यु है 1351 ईस्वी में जो है हो गई थी। ठीक है ना, सिंध के बाद। ठीक है, नेक्स्ट अब लोग फ्रेंड्स जो है इनसे कुछ चलाई गई प्रमुख योजना जो है देखेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चलाई गई शासन संबंधी कुछ योजनाएं देखेंगे, जैसे दोआब में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का चलन, खुरासान पर आक्रमण, कराची का सैन्य अभियान। ये प्रमुख जो है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जो है कुछ काम किए गए। ठीक है, नेक्स्ट इनकी मृत्यु के बाद जो है फिरोज शाह तुगलक जो है और इनका शासनकाल जो है 1391 से 1351 से 1388 ईस्वी तक था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के जाने के बाद। ठीक है, चलिए देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। चचेरा भाई था, सगा भाई नहीं था। फिरोज शाह तुगलक ने ससगानी नामक सिक्का चलाया था, है ना। तो ससगानी नामक सिक्का किसने चलाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। इसने दीवान ए खैरात तथा दफ्तर ए रोजगार की स्थापना भी किया था। दीवान ए खैरात दफ्तर ए रोजगार की व्यवस्था किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक फिरोज शाह तुगलक था। तो ब्राह्मणों पर भी कर लगाया गया था जिसका नाम जजिया कर था। ये मुसलमानों पर ही लगाया था, लेकिन ये प्रथम जो ब्राह्मणों पर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक था जिसका नाम जो है फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक ने 1200 फलों के बाग लगाए, है ना। 1200 फलों के बाग भी लगाए। बागों का बड़ा शौकीन था। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फुतुहात ए फिरोज शाही लिखी थी, है ना। तो अपनी बायोग्राफी जो है इन्होंने खुद लिखा था और उसका जो नाम है फुतुहात ए फिरोज शाही। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए बंदगान विभाग की भी स्थापना की थी, है ना। तो दीवान ए बंदगान नामक की स्थापना किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। फतेहाबाद, फिरोजपुर, हिसार, जौनपुर तथा फिरोजाबाद नामक नगर बसाने का जो श्रेय है फिरोज शाह तुगलक को ही जाता है। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की मरम्मत कराई, है ना, एवं अदा एवं बीख नामक सिक्के चलाए थे। ठीक है ना, तो कुतुब मीनार का जो स्थापना जो है मतलब कि निर्माण शुरू में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया, लेकिन पूरा काम करवाने का काम जो है इल्तुतमिश ने किया था। लेकिन बिजली लगने के कारण, बिजली गिरने के कारण जो है बरसात में वो कुछ उसके मकान कुछ हिस्सा टूट गया था, जिसका मरम्मत जो है फिरोज शाह तुगलक ने किया था, है ना। तो इसलिए यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक भी जो है कुतुब मीनार की मरम्मत कराए थे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के 2 स्तंभों के मेरठ तथा टोपरा से दिल्ली स्थापित किया। तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण करके तुगलक वंश को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया, है ना। तो 1398 ईस्वी में किसने आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग ने। और उसके बाद जो है इसको तुगलक वंश को खत्म कर दिया। तुगलक वंश खत्म होने के बाद जो है कौन आता है? तो सैयद वंश आता है। और सैयद वंश का जो शासनकाल है 1414 से 1491 तक। तो चलिए देखते हैं। 1414 ईस्वी में खिजर खान ने दौलत खान को पराजित करके दिल्ली सल्तनत पर एक नए राजवंश की स्थापना की थी जिसका नाम जो है सैयद वंश के नाम से जाना जाता है। तो खिजर खान ने जो है दौलत खान को पराजित करके कौन सा वंश बनाया था? तो सैयद वंश बनाया था, है ना। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण शासक हैं जिससे बनने वाले प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें पहला देखेंगे
क्या देख सकते हैं, तो खिजर खां जो है, जिनका शासनकाल जो है 1414 से 1421 ईस्वी तक था। तो खिजर खां ने सुल्तान की उपाधि धारण न करके रैयत आला की उपाधि धारण की थी। सुल्तान की उपाधि इन्होंने नहीं धारण किया था और उसके बदले में इन्होंने जो है रैयत आला की उपाधि धारण की थी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मुबारक शाह। 1421 से 1434 ईस्वी तक सैयद वंश के शासक मुबारक शाह ने सुल्तान की उपाधि धारण की तथा अपने नाम से खुतबा पढ़वाया। खुतबा पढ़ाने वाले कौन थे, तो मुबारक शाह थे। ठीक है, और सुल्तान की उपाधि भी धारण किया था। तारीख मुबारक शाही के लेखक याह्या बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था, है ना। तो तारीख मुबारक शाही के लेखक कौन है, तो याह्या बिन अहमद सरहिंदी था। ठीक है, आगे सैयद वंश का अंतिम जो शासक था उसका नाम क्या था, अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स हमने जो है आज जो है क्या क्या देखा, तुगलक वंश पे देख लिया और सैयद वंश भी। सैयद वंश में जो है कुछ महत्वपूर्ण शासक कौन कौन थे, तो एक खिजर खां का नाम जाहिर किया और मुबारक शाह। बाकी और भी लोग थे लेकिन एग्जाम में उनसे प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं ना। तो खिजर खां के बारे में हमने देख लिया और मुबारक शाह के बारे में, जिससे प्रश्न इतना ही बन सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बन सकता है। पूछ सकता है आपसे कि सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आप बताएंगे अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है ना, इतना ही पूछ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमने जो है 2 वंश को जो है कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे लोधी वंश, क्योंकि सैयद वंश के बाद जो वंश आता है उसका नाम जो है लोधी वंश आता है। और लोधी वंश से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। फिलहाल वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।